निकास द्वार की तस्वीर है और इस वक्त तस्वीरें आपके कैमरे में नजर आ रही होगी किस तरीके से यहाँ पर जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरा जो पालम एयरबेस का रीजन है, इसे पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लगातार हम विजुअल सुबह से ही दिखा रहे हैं और यहाँ पर खास तौर पर अहम हो जाता है, ये तस्वीरें आपको दिखा देते हैं किस तरीके से लगातार जो यहाँ पर जो हलचल है वो लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। दरवाजा खुल रहा है, बंद हो रहा है, लोग अंदर से बाहर आ रहे हैं, बाहर से अंदर जा रहे हैं और ऐसे में लगातार जो है यहाँ पर हलचल तेज होती हुई दिखाई देती रही है। और लोग जब अंदर दाखिल होते हैं तो ऐसा लगता है कि अब बाहर आएगा तहव्वुर राणा, जो कि मोस्ट वांटेड है 26/11 आतंकी हमले का। और इसके साथ साथ तस्वीर वो भी बहुत अहम हो जाती है क्योंकि यहाँ से सीधे NIA कोर्ट ले जाया जाएगा, वहां पर मेडिकल परीक्षण होगा, मेडिकल परीक्षण के बाद जो प्रोसेस है वो बढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ NIA जो है वो कस्टडी भी मांगेगी। सबसे अहम हो जाता है 26/11 वही आतंकी हमला और लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और NIA कोर्ट से हमारे साथ मीनाक्षी भी बनी हुई। मीनाक्षी, क्या अपडेट आपके पास, क्या तस्वीर? बिल्कुल, देखिए आप लगातार तस्वीरें ऋतु वहां से दिखा रही है, कोमल तस्वीरें दिखा रही है कि तहव्वुर राणा वहां से निकले और उसके साथ ही NIA कोर्ट ले जाया जाएगा, जहां पर एक लंबी चौड़ी टीम तैयार की गई है। 2 हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स है उन्हें बुलाया गया है मेडिकल टेस्ट के लिए। मेडिकल टेस्ट होगा और उसके बाद माना जा रहा है कि पेशी होगी। हालांकि पेशी को लेकर के थोड़ा संशय बरकरार है कि ये पेशी आज होगी या कल होगी, क्योंकि अभी जो हैंडओवर करने की प्रक्रिया है वो चल रही है। NIA अरेस्ट कर रही है और इसमें लगभग 1 घंटे का समय लग सकता है। अब ऐसे में पेशी जो होनी है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी हो सकती है। इसके लिए भी खास तैयारियां की गई है। वहां बाकायदा यानी कि NIA HQ में बाकायदा ये तैयारी कर ली गई है कि अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश करना है तो किस तरीके से करना है। लेकिन सुबह से ही अगर मैं बात करूं यहाँ पटियाला हाउस कोर्ट की, जहां पर NIA की विशेष अदालत है, तो वहां पर भी खास तैयारियां की गई थी। यहाँ पर पुलिस की फोर्स को बढ़ाया गया था, पैरामिलिट्री फोर्सेस को बढ़ाया गया था। खुद जो DCP नई दिल्ली है वो यहाँ पर जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए थे कि आखिरकार सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं। यहाँ लगातार जो ID कार्ड है वो चेक किए जा रहे हैं। अगर कोई यहाँ पर बिना किसी वजह के खड़ा हुआ है उसे यहाँ से हटाया जा रहा है। यानी तैयारी यहाँ पर भी है कि अगर जरूरत पड़ी तो यहाँ पर लाकर ही पेश किया जाएगा। हालांकि आज महावीर जयंती है, आज बंद है कोर्ट, लेकिन फिर भी कोर्ट की कार्यवाही चलती रहती है। विशेष जज यहाँ पर हो सकते हैं जो इस पूरे मामले में सुनवाई करें। देखिए 2 चीजें इस बारे में निकल करके सामने आ रही है कि हो सकता है सुनवाई आज ही हो जाए या फिर कल हो सकती है, क्योंकि अभी NIA यहाँ गिरफ्तारी कर रही है और NIA के द्वारा गिरफ्तारी करने में लगभग 1 से सवा घंटे का समय लग सकता है। यानी अभी बाहर आने में तहव्वुर राणा को पालम एयरबेस से समय लगेगा। अगर ये समय और ज्यादा बढ़ जाता है तो जो तैयारियां की गई थी मेडिकल टेस्ट की, उसके बाद हो सकता है कि पेशी वहीं से करवा दी जाए। जरूरी नहीं है क्योंकि पेशी 24 घंटे के भीतर करनी होती है, ये पेशी कल भी करवाई जा सकती है। लेकिन जो तमाम तैयारियां हैं वो कर ली गई है। तहव्वुर राणा किस तरीके से उसने पूरा ये खेल रचा, किस तरीके से वो मास्टरमाइंड था, सारे साक्ष्य पहले से मौजूद है, लेकिन उससे फिर भी पूछताछ होगी, उसका पक्ष जाना जाएगा, क्योंकि ये भारत में होता है, ये हमारे देश की एक न्याय प्रक्रिया है, उसके तहत आगे बढ़ा जाएगा। क्योंकि जो सबूत मिले थे वो ये थे कि नवंबर 2008 में तहव्वुर राणा अपनी पत्नी के साथ खुद भारत आया था। कनाडा का निवासी है, लेकिन किस तरीके से पाकिस्तान की सेना में कप्तान रहा है ये हर कोई जानता है। उसके क्या संबंध रहे पाकिस्तान से। पाकिस्तान कितना भी कोशिश कर ले झुटलाने की, लेकिन पाकिस्तान का हर एक सच सामने आ रहा है। अभी 13 फरवरी 2025 की अगर मैं बात करूं तो साफ तौर पर औपचारिक ऐलान ये ट्रंप के द्वारा किया गया था, अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था कि हम हैंडओवर करने जा रहे हैं, प्रत्यर्पण करने जा रहे हैं। और अब वही कार्रवाई होते हुए नजर आ रही है। देखिए 2008 के पहले ही 2005 में ये सारा चक्रव्यूह शुरू हो जाता है, जब डेविड हेडली को अपना इमिग्रेशन का ऑफिसर नियुक्त करके वो मुंबई भेजता है। मुंबई में जाकर के रेकी की जाती है और रेकी करने के बाद जब सारा कुछ खाका तैयार हो जाता है 2008 में खुद आकर के तहव्वुर राणा ये सारा कुछ जायजा लेता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन लगातार NIA हेडक्वार्टर से बने हुए हैं। NIA हेडक्वार्टर में किस तरीके की हलचल है जतिन? कर रहा है वो लैंड नहीं किया है, तुम लैंड करा दिए हो। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें मैं आपको लगातार यहाँ पर दिखा रहा हूँ। NIA हेडक्वार्टर की ये तस्वीरें हैं। सिक्योरिटी यहाँ पर बढ़ाई गई है और जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि तमाम जो चीज़ें होंगी वो इसी NIA हेडक्वार्टर से आगे देखी जाएंगी। 0 ग्राउंड फ्लोर पर जो सेल है वहाँ पर तहव्वुर राणा को रखा जाएगा। तीसरी मंजिल पे साफ तौर पर जो एक इन्वेस्टिगेशन सेल है वो बनाया जाएगा। और आप देखेंगे सिक्योरिटी पर्सनल जो यहाँ पर मौजूद है वो लगातार यहाँ पर नज़र बनाए हुए हैं। सड़क पर अगर कोई गैदरिंग हो रही है, यहाँ तक कि जो मीडिया पर्सनल भी यहाँ पर है उनको
संभवतः यहाँ से हटाया जा रहा है। तो एक बड़ी बैठक इस समय एनआईए हेडक्वार्टर के अंदर चल रही है और उस बैठक में साफ तौर पर यह तय किया जा रहा है कि किस तरीके से आगे की जो भूमिका है वो रहने वाली है। ऐश्वर्या भी हमारे साथ है। सर, जो तस्वीरें हम लगातार नहीं, बिल्कुल, और अभी देख रहे हैं और जिस तरह से हमारे पास अब जानकारी मिल रही है कि वो इस समय टर्मिनल के अंदर है और करीबन 1-1.25 घंटे से ज़्यादा का समय लग सकता है एयरपोर्ट के अंदर ही। अभी जो काफिला बाहर निकला था थोड़ी देर पहले, वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का था, वो अभी दिल्ली से बाहर थे, वहाँ से लौटे हैं, तो इसलिए वो थोड़ा सा उधर कन्फ्यूजन हुआ। लेकिन जैसे ही चेक किया गया तो वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का काफिला था। DCP ADG लेवल ऑफिसर्स इस समय कंफर्म कर चुके हैं रिपब्लिक को कि अभी वो टर्मिनल के अंदर है, बाहर नहीं निकला है कोई भी, जो भी काफिला बाहर निकल रहा है, क्योंकि वहाँ पे एक नहीं, आज करीबन 8 कैबिनेट में मिनिस्टर्स का रूट लगा हुआ है, तो वो अलग अलग काफिले निकलेंगे। लेकिन अभी तक तहव्वुर राना अंदर है, वहाँ से बाहर नहीं निकला है। और जब तक वो हो रहा है तब तक दिल्ली पुलिस ने और CRPF के, अगर मैं अपने रिक्वेस्ट करूँ वीडियो जर्नलिस्ट से, तो आप देखेंगे जैसे आप दिखा रहे हैं जतिन, लगातार ये पूरी सड़क को बंद करके रखा है, सील करके रखा है। इस तरीके का रूट आमतौर पे VVIPs के लिए लगता है जब Z+ ASL सिक्योरिटी होती है, लेकिन उसके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को देखते हुए और जिस तरीके से भारत सरकार ने भी वादा किया है अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज को कि पूरा प्रोटोकॉल होगा, तो जो मेडिकल है और जो उसकी सिक्योरिटी है उसका खासा ध्यान रखा जा रहा है। जतिन, आमतौर से भारतीयों में गुस्सा है। तहव्वुर राना कहा जाता है मास्टरमाइंड था 26/11 बॉम्ब ब्लास्ट का, ताज पे अटैक, ओबरॉय पे अटैक, वो सारा हमने देखा है। कसाब को अगर किसी से सपोर्ट था तो वो तहव्वुर राना का दिमाग था जिसने इस सब को इम्प्लीमेंट किया, और उसको ये सारे लॉबी मिलके, इंटरनेशनल लॉबी मिलके बचा रही थी। लेकिन 17 साल का इंतज़ार दर्शकों खत्म हुआ है। भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज को तहव्वुर राना की गिरफ्त मिल गई है, वो आज लाया जाएगा। 17 साल से भारत की एजेंसीज ये चाह रही थी कि तहव्वुर राना उन्हें मिले, तो अब ऐसे में वो कई नाम सामने आएंगे, वो परत दर परत वो पूरा सिस्टम एक्सपोज होगा जिन्होंने भारत विरोधी गतिविधियों में भारत में रहते हुए काम किया है। बिल्कुल, देखिए 2 डायरेक्शंस पे अब इन्वेस्टिगेशन चलने वाली है। एक लश्कर-ए-तैयबा पूरा मॉड्यूल जो है उस पर इन्वेस्टिगेशन चलेगी, और दूसरी सबसे बड़ी ISI किस तरीके से भारत के लोगों को मैनिपुलेट करके या भारत में अपने लोगों को प्लांट करके इस तरीके के आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, उस पर एनआईए की खासतौर पर नजर आने वाली है। तहव्वुर राना की जब आप चार्जशीट पढ़ेंगे, आपने ऐश्वर्या खुद भी पढ़ी है, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि डेविड कॉलमैन हेडली को किस तरीके से मदद की गई, उसने कैसे एक ऑफिस सेटअप किया, उस ऑफिस के जरिए लोगों को रिक्रूट किया, हेडली को उन तमाम जगहों पर मुंबई ले जाकर बताया गया कि इस जगह पर जो फिदाइन आएंगे और उससे जो हमला है वो करना है। तहव्वुर राना वो शख्स है, कोई डाउट नहीं है कि तहव्वुर राना एक आतंकवादी है। लेट दिस बी वेरी क्लियर, तहव्वुर राना इज अ टेररिस्ट। What Indian agencies wanted, हम क्या चाहते थे, इस आतंकवादी की गिरफ्त, ताकि इस आतंकवादी को किस किस ने सपोर्ट किया है भारत के अंदर, भारत के बाहर। हमें पता है कि पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है, हमें पता है कि पाकिस्तानी एजेंसीज, पाकिस्तानी सरकार अपने आप को इस तहव्वुर राना से अलग करने में लगे हैं, बट इट्स टू लेट। वो डिनाई कर से जो भी, अब पाकिस्तान ने कभी माना है, उन्होंने अपने फौजियों को नहीं माना जतिन, तो ये किसको मानेंगे? ये तो उनका एक नागरिक है जिसको भारत की एजेंसीज 7 समंदर पार से लेके आ रही हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि अब तहव्वुर राना वो परत दर परत खोलेगा, वो नाम लेगा, और हमारे पास और जानकारी आ रही है कि अभी भी वो इस समय एयरपोर्ट के अंदर है, और लाइफ बस फाइट बस इतनी है कि उसको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, कि VC से पेश किया जाएगा, और तिहाड़ ले जाने से पहले जो मुझे बताया जा रहा है करीबन 1 या 2 दिन वो NIA हेडक्वार्टर्स में रह सकता है। जितने दिन की कस्टडी उसको मिलेगी कोर्ट से, जितने दिन की कस्टडी मिलेगी, मैक्सिमम